ओम शांति। 20/1/2026 के मुरली में मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे जी, बाबा बेहद के बाप को याद करना है। यह है गुप्त बात। याद से याद मिलती है, जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करे। तो देखो, बाबा यहाँ 3 बातें बोली है इस लाइन में। एक बेहद का बाप, तो बेहद क्या होता है उसे समझो। याद से याद कैसे मिलेगी इसे समझना है। और बाबा उन्हीं को याद करता है ना, जो बाबा को जैसा है उस स्वरूप में बाबा को जो याद करते हैं, तो उनकी बाबा की याद से याद मिलती है। तो इसको हम समझते हैं मीठे बाबा क्या कह रहे हैं। तो बेहद के बाप को याद करना, बेहद जो हद से परे है, यानी माइंड बॉडी से परे है ना, वो है बेहद। बाबा का कोई भी शरीर नहीं है, कोई भी संस्कार नहीं है, कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग नहीं। बाबा कभी भी ड्रामा के अंदर आता ही नहीं है, वो हमेशा बेहद में ही रहता है। इसीलिए परम धाम में जो पॉइंट ऑफ लाइट दिखाया गया है ना, वो इसी के पहचान है। पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब ये होता है कि वो हमेशा जो है हद के दुनिया से परे रहता है, 5 तत्वों के दुनिया से परे रहता है ना। इसीलिए उसको भगवान कहा जाता है। भगवान में ही 5 तत्व समाया हुआ है। भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन आकाश है ना, वा मतलब वायु, वहाँ अ मतलब और भगवान, न मतलब नीर यानी जल है ना, और अ मतलब आकाश। इस 5 तत्वों से परे रहने वाले को हम भगवान कहते हैं। तो ये है बहुत गुप्त बात। क्यों गुप्त बात है? क्योंकि उसका जो है कोई चित्र ही नहीं है, वो विचित्र है। कोई रूप ही नहीं है, कोई स्वरूप ही नहीं है, कोई आकार ही नहीं है, वो है निराकार। तो निराकार को याद करने के लिए हमें याद से याद मिलती है। यानी जब हम अपने को भी निराकारी स्मृति में से याद करेंगे बाबा को, तभी बाबा याद आएगा। और निराकारी स्मृति हमें शरीर में रहते हुए बनानी है। यानी निराकारी स्वरूप, यानी मैं आत्मा हूँ और साइलेंस हूँ, जो परम धाम में दिखाया हुआ है। बिंदु पॉइंट ऑफ लाइट, वो आपका मूल नेचर है, साइलेंस है ना। तो बाबा कहता है तब आपकी याद से याद मिलेगी जब आप भी बेहद में रहोगे, यानी परम धाम वाली स्थिति, बीज रूप स्थिति। मैं आत्मा हूँ ही, पॉइंट ऑफ लाइट है ना, पॉइंट ऑफ बिंदु। जैसा बाप है वैसा उस स्वरूप में आपको याद करना पड़ेगा। और याद से याद तभी मिलेगी जब आप रोल में रहते हुए, शरीर में रहते हुए, ये शरीर और रोल से डिटैच हो जाओगे, न्यारे और प्यारे हो जाओगे। क्योंकि ये अनुभव आपको शरीर में ही रहते हुए करना पड़ेगा। शरीर के और मन अगर नहीं है, कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं है, तो कोई अनुभव नहीं है। इसीलिए बाबा को याद हमें शरीर में रहते हुए निराकारी स्मृति बीज रूप स्थिति में रहकर हम बाबा को याद कर सकते हैं। यानी साइलेंस, मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ। इसीलिए परम धाम में कुछ भी नहीं दिखाया गया है, ना कोई शरीर का चित्र है, ना कोई कहानियां है, ना कोई रंग है, ना कोई रूप है, ना कोई आकार है। वो भी बाबा इसलिए दिया है कि शुरू में ये मन जो है, इसको कुछ ना कुछ आधार चाहिए। देखिए 63 जन्मों तक इसने भगवान को याद कैसे किया है? चित्रों के रूप में किया है ना, साकारी स्वरूप में भगवान को याद किया है ना। तो इसको कुछ ना कुछ जो है चित्र चाहिए, विजुअल चाहिए। इसलिए बाबा ने परम धाम में पॉइंट ऑफ लाइट बनाकर रेड कलर दिखा दिया है ना, ताकि मन संसार से निकलकर एक जगह एकाग्र हो जाए है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि जो याद नहीं करते उन्हें बाप भी कैसे याद करेगा। यानी जो अपने को आत्मा नहीं समझते हैं। और कौन वाली आत्मा? साइलेंस वाली आत्मा है ना।
तब तक उनका याद से नहीं मिलती है, बाबा उनको याद नहीं करता है, क्योंकि आप जो है बाबा से बहुत दूर हो। अगर मुख से याद कर रहे हो बाबा 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 बाबा, तो बाबा के पास आपकी संकल्प नहीं जा रही है। शरीर में रहते हुए, खेल रोल प्ले करते हुए, शरीर के और मन से अपने को अलग समझकर कि मैं आत्मा हूँ, साइलेंस हूँ, है ना। जो भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे उसमें मैं और मेरा नहीं लगाओगे, तब आपको जो है अपने सत्य का भी अनुभव होता है और परमात्मा का भी अनुभव होता है, क्योंकि हम दोनों एक जैसे ही हैं, एक ही हैं, कंबाइंड हैं, कभी अलग हुए नहीं। क्योंकि ये मन जो है आत्मा जो है रोल से पहचान बना लेने के कारण, है ना, शरीर से पहचान बना लेने के कारण ये बाबा से दूर हो गया। लेकिन दूर हुआ नहीं है, बाबा के साथ ही है ना, लेकिन वो अनुभव नहीं कर पाता है, क्योंकि इतना ज्यादा संबंधों में, रोल में, शरीर में, इस संसार को रियल समझ लेता है। ये भी स्क्रिप्टेड ड्रामा है, होना है, दोनों खेल खेलना है। अब हमको जो बाबा समझ दे रहा है ना, अब जो है उस बाबा की समझ के हिसाब से अब हमको जो है ना, शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए अपने को न्यारे और प्यारे रखना है। क्योंकि बाबा का एक ही आज्ञा है, अपने को आत्मा समझकर ड्रामा के स्क्रिप्टेड रोल से अलग हो जाओ, साक्षी हो जाओ, तभी आपको अपना सत्य का भी अनुभव होगा और बाबा का भी अनुभव होगा। फिर प्रश्न में बाबा बोला, संगम पर तुम बच्चे कौन सी पढ़ाई पढ़ते हो जो सारा कल्प नहीं पढ़ाई जाती है? तो संगम पर तो एक ही पढ़ाई पढ़ते हैं, जीते जी शरीर से मर जा, है ना। तो देखिए उत्तर में बाबा क्या बोला, जीते जी शरीर से न्यारा अर्थात मुर्दा होने की पढ़ाई अभी पढ़ते हो, क्योंकि तुम्हें कर्मातीत बनना है। तो कर्मातीत का अनुभव शरीर खत्म होने के बाद नहीं करोगे, शरीर में रहते हुए हमें कर्मातीत का अनुभव करना पड़ेगा। क्योंकि सारे कर्मों का जो हमने बंधन बनाया है, वो बंधन शरीर में रहते हुए आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। जब आप उसे छूटोगे तभी आप कर्मातीत अवस्था को पा सकते हो। इसीलिए बाबा कहता है कि जीते जी मर जा, अशरीरी हो जा। शरीर में रहते हुए जो है ना, शरीर से पहचान मत बनाओ, तू शरीर नहीं है। और मन में जो कुछ भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रहे हैं, वो भी तू नहीं है, तू इनसे बिल्कुल अलग है। इसीलिए सूक्ष्म ज्ञान में हम पुरुषार्थ कहाँ से शुरू करते हैं? परम स्थिति, परम धाम वाली स्थिति में, बीज रूपी स्थिति में, कि मैं आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट हूँ और लाइट बनकर अब जितने भी 63 जन्मों के संस्कार है सबको हम साक्षी होकर देखते हैं। किसी में अब मैं और मेरा नहीं लगाते हैं। अब हमको पता चल गया कि ये सब स्क्रिप्टेड ड्रामा है, मैं इससे अलग हूँ, है ना। तब अगर हम और सारे कर्म को होते हुए अब हम देखते हैं साक्षी दृष्टा होकर, है ना। क्योंकि हमें पता है कि आत्मा का कोई बंधन नहीं होता है, रोल का बंधन है और रोल मैं नहीं हूँ। हाँ, इसीलिए बाबा बोला कि बाकी जब तक शरीर में है तब तक तो कर्म तो करना ही है। मन भी अमन तब होगा जब शरीर न हो। देखो बाबा कितनी बड़ी बात बोली है यहाँ कि शरीर में हो तो ये नहीं कि हम सारे कर्म को छोड़कर बैठ गए कि मैं आत्मा हूँ कर्मातीत। ये कर्मातीत नहीं है। कर्मातीत बनने के लिए शरीर में रहते हुए जो कुछ भी आपका जो धर्म है, कर्म है, वो सब निभाना है, लेकिन न्यारे और प्यारे रहकर। उसमें मैंपन का भान नहीं होना चाहिए कि मैं कर रही हूँ, है ना। क्योंकि जहाँ जहाँ आपने 63 जन्मों तक संबंधों में, पदार्थों में, लोगों में, शरीर में अटैचमेंट रखे हो, है ना, तो सूक्ष्म ज्ञान में जितना जितना आप साइलेंस में जाओगे वो सारे निकलेंगे जो अंदर सबकॉन्शियस माइंड में दबे हुए हैं,
है ना। इसीलिए कल प्रदर्शनी का एक वीडियो अपलोड किए। प्रदर्शनी का मतलब बाहर तो जो स्थूल में था प्रदर्शनी उस समझ के लिए, लेकिन आपके अंदर प्रदर्शनी लगेंगे। ऐसे ऐसे लोग आएंगे, व्यक्ति आएगी, परिस्थितियाँ आएगी आपकी पेपर लेने के लिए, है ना। तो बाबा कहता है कि आपको बस एक ही बाबा ने काम दिया है कि बच्चे तू अपने से अलग देखो और ये साइलेंस के सीट पर सेट रहो, वो सीट कभी मत छोड़ो। और ये आपको बैठ के तीनों टाइम शुरू में प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सुबह दोपहर शाम, क्योंकि जब हम बैठ के साइलेंस में करते हैं तो तभी हमें मन में जो संकल्प थॉट फीलिंग आते हैं, है ना, वो मेरे से बिल्कुल अलग दिखते हैं। और जब ये प्रैक्टिस आपकी पक्की हो जाएगी तब चलते फिरते भी आप जो है कर्म करते हुए डिटैचमेंट का अनुभव करोगे, है ना, कि मैं कर नहीं रही हूँ, हो रहा है सब। और फिर आपको थकान भी नहीं लगेगी और कैसे सारे काम हो जाती है पता ही नहीं चलता है ना। तो ये फर्क पड़ने लगता है। फिर बाबा बोला मन भी अमन तभी हो जब शरीर न हो। देखो बाबा कह रहा अमन मतलब शांति। मन भी शांति का अनुभव तभी करेगा जब शरीर में मन कोई संकल्प थॉट फीलिंग न आए, ये शरीर रहने के बाद ही होगा। जब तक आपका शरीर है ना, और ये मन में संकल्प थॉट ड्रामा के स्क्रिप्टेड आ रहे हैं, है ना, तब तक ये लास्ट तक जो है ये आपको हलचल मचाएंगे। मन शांत नहीं हो सकता, इसीलिए मन को शांत होने का इंतजार मत करो कि मन को जो संस्कारों को बदलने का कोशिश किया उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है कि सब कुछ हमारे मन में अच्छा आया है, ये संभव नहीं है ना। इसलिए मन शांत हो जाए, इस शांति का इंतजार हमें नहीं करना है। शरीर में रहते हुए जो कुछ भी मन में हलचल आ रहा है, अहिलाए खुबजाए अजामिल जैसे जो कुछ भी हमारे संस्कार आ रहे हैं जो ना, जो हमें हिलाने के लिए आ रही हैं, है ना, नीचे गिराने के लिए आ रही हैं, और उस टाइम आप उनको साक्षी होकर देखो, उनको रिजेक्ट मत करो और ना उनसे नफरत करो कि क्यों आ रहा है, ये तो नहीं आना चाहिए, मेरी स्थिति तो अब खराब हो गई, मैं क्या करूं। नहीं, उस टाइम याद रखो कि ये टाइगर पेपर बन के आया है ना। तो साक्षी होकर अपने सत्य को भी देखो और जो है कर्म भोग को भी देखना है हमें, है ना। तब बाबा कहता है, तब जो है तब लास्ट में अंतमति सो आपका गति होगा, है ना। इसलिए बाबा कहला कि जब तक शरीर है तब तक मन में हलचल आएगी ही आएगी, क्योंकि कलयुग में हो तो कलयुग के ही संकल्प आएंगे, है ना। बहुत ऐसी बातें जो इतनी पुरानी हो गई है, कितनी पुरानी हो गई जो सोच भी नहीं सकते थे, कभी उसके विषय में संकल्प भी नहीं चलता है। तो जब कुछ भी नहीं माया को मिलता है, ड्रामा को, तो ड्रामा इतने 20 साल 25 साल पुरानी बातें लेकर खड़ा कर देता है सामने में, मन में संकल्पों के रूप में दिखाने लगता है। तो लगता है कि अरे ये क्या हो गया, ये कहाँ का बात कबल आ गई, है ना। बस साक्षी होकर देखो। इसलिए मन जीते जगत जीत नहीं है। दुनिया कहती है जो मन को जीत गया वो दुनिया को जीत गया, ये रॉन्ग है ना। मन बहुत चंचल है, इसको जीतना बहुत मुश्किल है। ये भी बात दुनिया वाले कहते हैं, हम भी कहते थे, हम भी दुनिया वाले में ही थे, है ना, कि शांति इस मन को ही चाहिए। लेकिन मन को हम कभी जीत नहीं सकते, रोल के मन को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। एक ही मन को जीतने का, माया को जीत लो, माया को अपना साथी बना लो, दोस्त बना लो, सहयोगी बना लो कि ये माया मेरी सहयोगी है। उससे नफरत मत करो, उसको हटाओ मिटाओ नहीं, उसको चेंज मत करो, उसको साक्षी होकर उससे अलग देखो, है ना। तो जो माया को जीत गया वो जगत जीत बन गया, वो है विश्व का मालिक, है ना। विश्व का मालिक यानी ड्रामा से परे वाली उसकी स्थिति है, ड्रामा से हम बाहर हैं, है ना। तब आपको सारी दुनिया आपके अंदर दिखेगी, बाहर देखते हुए लगेगा कि सब मेरे अंदर है, ये सब मेरे ही क्रिएशन है। तो हमको माया को जीतना है। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, क्योंकि यह तो बच्चे समझते हैं
बेसमझ को ही पढ़ाया जाता है और बेहद का बाप ऊंच से ऊंच भगवान आते हैं। तो कौन बेसमझ बन गया है? बेसमझ का मतलब होता है कि अपने को आत्मा न समझकर शरीर समझने लगे, रोल समझने लगे। इसलिए ये जो है मन बेसमझ बन गया है ना। कहाँ परमात्मा समान था, है ना, मालिक बनकर पार्ट प्ले किया 2500 बरस तक। आज वो संकल्पों का गुलाम बन गया है। इसलिए मन जो है बेसमझ हो गया है, यानी सो गया है, अपने वो भूल गया है अपने सत्य को। अब भूले हो गई है ना, बाबा बोलता है ना। तो इसलिए बाबा इसी मन को पढ़ा रहा है। और बाबा उस रोल के मन को नहीं देखता है, रोल के मन को नहीं पढ़ाता है जहाँ आइडेंटिटी ने अपनी पहचान बना ली है। बाबा उस आत्मा को समझ देता है जो संकल्पों से परे है ना, मूल आत्मा जो साइलेंस है। इसीलिए हम अभी अपने को रोल के मन से अलग कर लिए हैं, जो हमारा नेचुरल नेचर साइलेंस है, बाप समान है ना, उस स्मृति में रहते हैं। फिर बाबा बोला भगवान आते हैं तो किसको पढ़ाते होंगे? जरूर ऊंच से ऊंच बिल्कुल बेसमझ होंगे, इसलिए कहा जाता है, यानी इस मन को पढ़ाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। विपरीत बुद्धि कैसे हो गए हैं? बाबा बोले विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। और विपरीत बुद्धि कैसे हो गई है? सब उल्टा पुल्टा लिख दिया है ना। और जो है विनाश कहाँ होना है? हमारे अंदर होना है। हम बाहर में विनाश का इंतजार कर रहे हैं, है ना। और कैसे हमको विनाश होना? ये जो हमारी पुरानी मान्यताएं हैं, बिलीव है, जो हमारे दिमाग में सब डाली हुई है, पुरानी संस्कार, पुरानी रस्म, पुरानी रिवाज, है ना, इसको हमने रियल समझ लिया है। इसलिए ये बाबा करे कि सब विपरीत बुद्धि हो गई है। तो बाबा ने देखो क्या बताया, 84 लाख योनियां लिखा हुआ है ना, तो बाप को भी 84 लाख जन्मों में ले आए, है ना। कह देते हैं परमात्मा कुत्ते बिल्ली जीव जंतु सब में है। सबसे बड़ी गलती का 84 लाख योनियों में जन्म, 84 लाख योनियों से हम जन्म लेकर आए हैं। तो हमको मनुष्य जीवन में तो दुख ही नहीं होना चाहिए। और सबसे ज्यादा जीव दुख मनुष्यों को है। जानवर भी इतने दुखी नहीं है जितना मनुष्य दुखी है ना। तो बाप और उससे भी उसे तो बोल दिया कि भगवान भी कुत्ते बिल्ली सब में भगवान है। 5 तत्वों से परे रहने वाले गॉड को कुत्ता बिल्ली में ठोक दिया। तो बाबा कह रहे कि सबसे बड़ी मिस्टेक किए हो, इसलिए विपरीत बुद्धि और तुम्हारी हो और तुम दूर हो गए। ये भी ड्रामा में सब स्क्रिप्टेड है, तो गलत तो कुछ है ही नहीं, ये सब तो होना ही है। तो बाबा ने बोला ना कि बच्चों को समझाया जाता है, 1 सेकंड नंबर पॉइंट देनी होती है। बाप ने समझाया है, जब कोई नया आता है तो पहले पहले उनको हद और बेहद के बाप को परिचय देना चाहिए। तो यहाँ जो बाबा बोला ना कि 84 लाख एनियों में भटकते आए हैं, लिख दिया है, बता दिया है। तो यहाँ 84 जन्म हम लेते हैं, अधिक से अधिक 84 और कम से कम 1 जन्म जरूर कोई लेता है ना। तो इससे आगे पीछे किसी का जन्म ज्यादा और कम नहीं होता है। ये है कि कोई 84 जो शुरू से जिसका पाठ चल रहा है वो 84 जन्म है, किसी का 85, किसी का 83। जो द्वापर में आते हैं तो जो है ना उनका जो है द्वापर से उनका शुरू हो जाता है ना। तो 63, किसी का 62, किसी का 90, इस तरह जन्म लेते हैं। फिर बाबा बोला कि 2 बाप का परिचय देना है, कोई भी आए तो 2 बाप के परिचय देना मतलब एक लौकिक बाप, एक परलौकिक बाप। तो बाबा कहते लौकिक बाप और परलौकिक बाप का परिचय देने में तुमको बताना है कि जो बेहद का बाप माना वो बेहद आत्माओं का बाप है। यानी विश्व के जितने भी ये चलता फिरता कठपुतलियां दिख रही है, शरीर दिख रही है, इन सबों के शरीर का वो बाप नहीं है, वो सबके मनों का बाप है ना। मनो मतलब सारी आत्माओं का ये बाप है ना। तो इसलिए आहद का बाप जो है जीव आत्मा है, तो वो जीव आत्मा का बाप हो गया, वो यानी शरीर का पिता हो गया, है ना। तो शरीर का पिता तो 2 ही 4 बच्चों को बाप हो सकता है ना, सबका बाप तो नहीं हो सकता है। तो बाबा कहता है यह नॉलेज भी सब एक रस धारण नहीं करते। बाबा कहते ये भी बात को सब अच्छी रीति नहीं समझते कि लौकिक पिता और परलौकिक पिता में क्या फर्क है। कोई 1% धारण करते हैं तो कोई 95% धारण करते हैं। तो ये समझ की बात है। देखो बाबा हर चीज में बता रहा है ना, समझ की बात है। तो बाबा का ज्ञान है समझ आएगी ना, तभी आप जो है
शरीर के जो धर्म है, जो रोल है, जो पुराने मान्यताएं हैं, बिलीव है, जो इतने जन्मों तक 300 जन्मों तक हमने जिया है, उससे आप छूटोगे। जब तक समझ नहीं आएगी ना, तब तक हम नहीं छूट पाएंगे। और समझ के लिए बस एक ही है कि साक्षी हो जाओ। जो कुछ भी जहाँ जहाँ तुम्हारे मन में बिलीव बनी हुई है ना, पुरानी मान्यताओं को, उसे तोड़ो, है ना, आत्मा के सीट पर सेट होकर तोड़ के देखो। कोई जरूरी नहीं है, आपकी मन नहीं तोड़ने देगा, लेकिन आप उसको तोड़ो, इस सबसे परे जाओ आप, है ना। तो बाबा बोले तो समझ की बात है, सूर्यवंशी घराना होगा ना, राजा रानी था। जब प्रजा भी बुद्धि में आता है ना, प्रजा में सब प्रकार के मनुष्य होते हैं। प्रजा माना प्रजा, बाप समझाते हैं यह पढ़ाई है। तो बाबा कहते हैं कि लेकिन सब नहीं धारणा कर पाते हैं ना, इसमें ये नंबर बार हो जाते हैं, क्योंकि समझते नहीं है। और सूर्यवंशी घराना का मतलब जो 100% जो अपने संपूर्णता को पा लिया, यानी 100% रोल से डिटैच, 0 पहचान रोल हो जाता है। सूर्य को क्या दिखाता है? सूर्य एक जगह लाइट शाइन करता है, कितने भी बादल आके ढक लेते हैं सूर्य को, है ना, थोड़ा समय के लिए उसकी धूप नहीं आती है, लेकिन सूर्य वहीं पर स्टिल और साइलेंस रहता है, कहीं हिलता डुलता नहीं है, और उसकी लाइट पूरे विश्व में जाती है वो, है ना। सूर्य परिक्रमा नहीं लगाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो उसी तरह हमारे मन में जितने भी संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही हैं, जब आपका 0 इफेक्ट जिनका हो जाएगा, वही सूर्यवंशी घराने में जाएंगे, यानी सत्यु के पहले जन्म में आएंगे। तो बाबा बोला कि राजा रानी प्रजा सब होते हैं। तो प्रजा यानी क्या? किसी को हम प्रजा नहीं बना रहे। प्रजा यानी जो अपने अभी मन के संस्कार को, जो संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में आ रहे, उसी को सुधारने में, ठीक करने में लगे हुए हैं, है ना। तो क्योंकि अभी भी वो अपने संकल्प को और थॉट को, फीलिंग को, अपने पुराने संस्कारों को अभी भी गुलाम बने बैठे हुए हैं। तो बाबा कहते हैं कि वो प्रजा में जाएंगे, यानी उनका पाठ जो है त्रेता युग में खुलेगा, है ना। त्रेता युग में खुलेगा कि वो लास्ट तक जो है अपने संकल्पों से लड़ते रहेंगे, योद्धा बने रहेंगे। क्योंकि बाबा बोला ना कि अमन तो जब तक शरीर है तब तक मन में शांति रहेगी ही नहीं है। हम रोल को ही ठीक करने में लगे हुए हैं, सबसे अच्छा बोले, है ना, चाहे मन हमारा कैसा अच्छा बोले, अच्छे से बात करे, कोई कुछ कहता है तो उसको चाहे मन करे ना करे, जबरदस्ती करे, ताकि हम ज्ञान में हैं, कोई हमारी शिकायत ना कर दे। तो ये सब बातें जो है ना, हमें अपने सत्य तक नहीं पहुंचने देती है। ये सब तोड़ना पड़ेगा, है ना, कि मैं आत्मा हूँ, रोल में जो कुछ भी आ रहा है ड्रामा भेज रहा है। तो पहले आपको साक्षियों के देखना है, फिर जो कर्म में जो कराना होगा ड्रामा करवा लेगा, नहीं कराना होगा नहीं कराएगा, है ना। अपनी ये समझ अब खोलनी है, अपनी शक्ति को बाहर अब लानी है, अपने सत्य को अनुभव करने के लिए बंधन को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए थोड़ा संघर्ष भी आएगी, है ना। तो तभी आपको अपना सत्य का अनुभव होगा। अब किसी के बंधन में नहीं रहना है, किसी को हमें खुश नहीं करना है। खुश करने के लिए ये चेक करना कि हम किसी को खुश करने के लिए तो नहीं बंधन बनाए हैं, ऊपर ऊपर खुश करें, अंदर से मन नहीं है। नहीं, आपको जितना हो सके ड्रामा दे रहा है रोल में, आप जो है साक्षी होकर कर्म को करते जाओ, है ना। किसी में मैं और मेरा मत लगाओ, और जहाँ नहीं करना है, नहीं हो पा रहा है, डिटैच रहो, है ना। ये नहीं कि हम जबरदस्ती कर रहे हैं, मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे, नहीं, है ना। तो ये सब चेकिंग करो, अटेंशन दो। बाबा बोला जितने कल पहले जितनी पढ़ाई की धारणा की, उतनी उतनी अब उतनी अभी भी धारणा करेंगे, ये भी फिक्स है ना। बाबा बोला सब कुछ ड्रामा ने फिक्स कर रखा है, सब कुछ रेडीमेड ड्रामा ने तैयार कर रखा है ना। कि जिसकी जो धारणा ड्रामा में फिक्स है वही उतना करेंगे, उस लायक अपना पद पाएंगे। बाप ने समझाया है, आगे चल इम्तहान तो होता ही है, बिगर इम्तहान ट्रांसफर तो हो न सके। आगे चलकर बाबा बोल रहा है कि देखो बहुत इम्तहान होगा, क्योंकि पढ़ाई है तो पढ़ाई में पेपर आएगी, है ना। तो स्कूल वाली पढ़ाई में तो कागज पर लिखते थे, है ना, जो पढ़ते थे किताब को वो समझ से लिखते थे, क्योंकि पता है कि स्कूल में यहाँ सब कुछ मिलना है। और इसमें आपका पेपर व्यक्ति और परिस्थितियों के रूप में आएगा, ब्राह्मण परिवार से भी आएगा, आपके शरीर से भी आएंगे, कई तरह के पेपर आएंगे। तो बाबा कहता है कि बल्कि अभी भी समझ सकते हैं कि हद में हम लायक हैं। तो ये सब हमारा पेपर लेने के लिए आया हुआ है, और जो पेपर को ठीक करने में लगे हुए हैं कि नहीं आना चाहिए, तो बाबा कहते हैं कि अभी भी वो हद में फंसे हुए हैं, बॉडी कॉन्शियस में फंसे हुए हैं, सोल कॉन्शियस की अभी स्मृति उनकी पक्की नहीं हुई है।
तो बाबा कहते हैं लज्जा के मारे सबके साथ हाथ उठा लेते हैं। नहीं, बाबा मधुबन में जाते हैं तो बाबा कहता था कि कौन कौन लक्ष्मी नारायण बनेगा, तो हम सब हाथ उठा लेते थे। तो बाबा कहते ले अंदर में उनका दिल खाते रहता है ना। समझ में तो आती है, सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं बन जाएंगे ना, लक्ष्मी नारायण तो वही बनेंगे है ना जो अभी अपने को परमात्मा समान साइलेंस और रोल से टोटली डिटैच, न्यारे और प्यारे सूक्ष्म ज्ञान वाले ही जो है ना, उन्हीं का पाठ सत्युग में खोलेगा। यही पाठ ब्रह्मा बाबा और मम्मा का भी थी है ना। बाकी दादियों को बाद में ये सब चीज पता चला, तो दादियों का भी पाठ था है ना। ठीक है, तो बाबा एक बात और यहाँ बोला है, तुम आए हो या लक्ष्मी नारायण बनने तो चलन बड़ी अच्छी होनी चाहिए। बाप कहते हैं कोई तो विनाश काले विपरीत बुद्धि है, क्योंकि कायदे सिरे बाप से प्रीत ही नहीं है। क्या हाल होगा, ऊंच पद पा सकोगे। बाबा यहाँ कह रहे हैं कि अभी भी विनाश काले विपरीत बुद्धि, अभी भी विनाश बाहर देख रहे हैं। बाहर में भूकंप होगा, आंधी आएगी, सुनामी आएगी, बम फटेगा है ना, और बाहर को ठीक करने के लिए हम सकाश दे रहे हैं, और हमारे मन के अंदर हलचल है ना। विनाश हमें, इसको बाबा कहता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। विनाश तुमको अंदर करना है। इस तो तेरे मन के अंदर जो तेरे संकल्प दुख के सुख के जो सब आ रहे हैं पुराने संस्कार, वो सब हलचल मचाए हुए हैं है ना, उनको मुक्त कर है ना। उनको देखते हुए शांति का फीलिंग हो रही है। हम खुद मन हमारा हलचल में और बाहर में गोला, इसके क्या बोलते हैं, गोला होता है सृष्टि चक्र, बैठ कर सबको सकाश दे रहे हैं। अब बुद्धि इधर उधर भाग रही है, खुद ही मन में शांति नहीं है ना, जबरदस्ती बैठ के दे रहे हैं। ठीक है ना, तो पहले अपने अंदर सब विनाश करना है। अब विनाश का एक ही तरीका है, साक्षी हो जाओ, चेक करो मन में शांति है कि अशांति। अशांति है ना, तो उसको साक्षी होकर देखो, आपका सत्य का लाइट शाइन कर रहा है, साइलेंस में चले जाओ। तो बाबा बोला ये है कायदे, ये है बाप से प्रीत रखना। तो यह क्या हाल होगा जो उच्च पद पा न सकेंगे, और जो अभी बाहर के विनाश को देखकर भाग रहे हैं, ठीक करने में लगे हुए हैं है ना। तो बाबा कह रहा उनका क्या हाल होगा। विनाश काल विपरीत बुद्धि का अर्थ समझते ही नहीं है बच्चे है ना। अभी भी विनाश हम बाहर इंतजार कर रहे हैं, देखो क्या हाल हो रही है दुनिया को, देखो दुनिया कैसी है। भाई कलयुग में रहते हुए आपको सत्युग का अनुभव करना पड़ेगा। जैसे दुनिया वाले देख रहे हैं वैसे हमारी दृष्टि नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट में बाबा ने बोला शरीर से न्यारी आत्मा हो, जितने भी शरीर में रहते हो जैसे मुर्दा हो, अशरीरी बन जाओ है ना। शरीर से न्यारे और प्यारे हो जाओ। शरीर कुछ नहीं है, हाड़ मांस का ये पुतला है, इसीलिए जलाते हैं तो इसको एक मुट्ठी का राख हो जाता है। ये बॉडी आपकी संस्कारों की बनी हुई है ना। ये आपको देख के सॉलिड लगता है, लेकिन ये बॉडी बिल्कुल सॉलिड नहीं है ना। तो जीते जीते अशरीरी हो जाओ, मतलब शरीर को, शरीर में जो आपको जो कुछ भी आ रहे हैं शरीर के द्वारा एक्टिविटी हो रही है, उसको भी साक्षी होके देखो। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनेगी। इस स्थिति के अभ्यास से कर्मातीत अवस्था बनेगी कि शरीर के द्वारा भी बहुत सारे बीमारियां आएगी, और उसको साक्षी होके आपको देखना पड़ेगा। तो ये अभ्यास करना पड़ेगा ना कि मैं शरीर मेरा है ही नहीं, दुख हो रहा, दर्द हो रहा, रोल का मन रो रहा, हम अपने अलग होके देख रहे हैं साक्षी होके कि मेरा नहीं है। क्योंकि जो होना है वो तो होगा, उसमें किसी का कंट्रोल नहीं है, वो सब ड्रामा फिक्स कर रखा है। दूसरी पॉइंट में बाबा ने बोला सर्विस का सबूत देना, देह भान को छोड़ अपना सच्चा सच्चा समाचार देना। सर्विस का सबूत देना है, देह भान करने। शरीर अभी भी हम शरीर को, बाबा हमको बीमारी है तो हम सकाश दे रहे हैं, बच्चों को नौकरी लगा दो इसके लिए सकाश दे रहे हैं, घर में सब ज्ञान में चले इसके लिए सकाश दें, हमारी स्थिति सब अच्छी। तो बाबा खड़े ये सब ड्रामा का खेल मेरे से मत बताओ है ना। ये सब जो है ये सब चीजें मैं ठीक नहीं करता हूँ है ना। पास विथ ऑनर बनने के लिए होने के लिए पुरुषार्थ करना, पुरुष अर्थ में टिक कर है ना। साइलेंस के सीट पर सेट होकर सारे खेल को साक्षी होकर देखो, उसमें मैं और मेरा मत लगाओ। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान हूँ, रोल चाहे कैसा भी हो रहा है, किसी में मैं और मेरा नहीं है। ये है सर्विस का सबूत देना, जैसे बाबा साक्षी वैसे साक्षी हो जाओ। फिर वरदान में बाबा बोला
अपने शांत स्वरूप की अपने शांत स्वरूप के स्टेज द्वारा शांति के किरणें फैलाने वाले मास्टर शांति सागर भव। अपने शांति आपका नेचुरल नेचर है। शांति यानी साइलेंस, साइलेंस यानी शांति। तो साइलेंस के सीट पर सेट होकर, यानी अब मैं आत्मा हूँ, संपन्न और संपूर्ण हूँ। रोल चाहे कैसा भी चल रहा है और इसी दृष्टि से सबको देख रहे हैं, तो आप सकाश बन गए हो। आपका जो है प्रकाश पूरे विश्व में जा रही है, संसार में फैल रही है। फिर बाबा बोला डिटेल में कि वर्तमान समय विश्व की मेजॉरिटी आत्माओं को सबसे ज्यादा आवश्यकता है सच्चे शांति के। अशांति के अनेक कारण दिन प्रतिदिन बढ़ रहे और बढ़ते जाएंगे। तो देखो बाबा का अभी बढ़ेंगे सबसे ज्यादा। और क्या चाहिए, किसी से पूछो तो क्या चाहिए, उनको शांति और सुख चाहिए। तो शांति हम मुंह से जाके उनको ज्ञान सुनाएंगे तो उनको शांति नहीं आएगी। शांति के लिए पहले खुद को ही हमारी दृष्टि आत्मिक होना चाहिए। खुद हम शांति क्या फील कर रहे हैं, है ना? क्या हम खुद अपने रोल से डिटैच हैं कि अभी भी हम रोल के प्रभाव में आ रहे हैं? तो ये पहले स्वयं के प्रति स्मृति पक्का। फिर इसी दृष्टि से सबको देखना है कि अशांति जो दिख रहे हैं बाहर में वो रोल में हो रहा है। आत्माएं तो सभी संपन्न और संपूर्ण है, सुखी हैं, बाप के गोद में बैठी हुई हैं। ये स्मृति रखना पड़ेगा। इसीलिए बाबा बोला कि विनाश के मतलब ही लोग नहीं समझते हैं, हम ठीक करने चले जाते हैं। तो इसीलिए बाबा बोला शांति के कारण दिन प्रतिदिन अशांति और आगे बढ़ेगी। आप अपने साइलेंस के सीट पर सेट रहो और सबको संपूर्णता में देखो। अगर स्वयं अशांत नहीं भी होंगे तो औरों को अशांति का वायुमंडल वातावरण शांत अवस्था में बैठने नहीं देगा। देखो बाबा वही बात बोल रहा है कि खुद तुम्हारे मन में हलचल है, खुद तुम घबराए हुए हो, कोई बीमार है, कोई परेशान है, तुम्हारे मन के अंदर हलचल है, तो तुम बाहर वालों को क्या सकाश दोगे? ना वायुमंडल को दोगे, ना किसी को भी आप और आप अशांति फैला रहे हो देने के बजाय। कोई दुखी है, बीमार है, उसको देख के हम अंदर में तो दुखी हो रहे हैं और उसको कह रहे तुम तो आत्मा है, बाबा के गोद में बैठी है। नहीं, आप चेक करो कि उसके दुख से हमारे मन में हलचल तो नहीं है, है ना? क्योंकि आपको पता है कि आत्मा बीमार नहीं होती है, आत्मा का कोई बीमारी नहीं होता है, शरीर का बीमारी पता है, समझ है बाबा आपको। तो जब आपके अंदर में शांति होगी उसके बाद जिसको जो सेवा करनी है, जिसको जो कहना है आप कहोगे तो उस पर प्रभाव आएगा। सामने वाले को भी ताकत मिलेगी, शक्ति मिलेगी अपने दुखों से छूटने के लिए। वो भी कम दुख का अनुभव करेगा, उसका भी सत्य की जागृति होगी, क्योंकि आपके द्वारा सत्य का प्रकाश जा रहा है, उसके सत्य पर आप लाइट शाइन कर रहे हो। ऐसे समय पर आप मास्टर शांति के सागर बच्चे अशांति के संकल्पों को मर्ज करें, विशेष शांति की वाइब्रेशन फैला। इसीलिए अशांति के जो संकल्प मर्ज करें, अनुसाक्षी होकर देखें, तब आपकी शांति की वाइब्रेशन, आपके मन के अंदर अगर शांति है तभी आपका वाइब्रेशन बाहर जाएगा। खुद हम हलचल में हैं और बाहर दूसरे को शांति के ज्ञान सुना रहे हैं या उनको समझ देने जा रहे हैं, उनको ठीक कर रहे हैं, तो ये हम उनको और शरीर में ही फंसा रहे हैं। स्लोगन में बाबा बोला बाप के सर्व गुणों का अनुभव करने के लिए सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो। बाप का सब गुण यानी ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो, यानी बाबा दुनिया के सारे खेल को देख रहा है, सारा खेल उसके अंदर से चल रहा है, लेकिन बाबा स्टिल और साइलेंस है, साक्षी है। उसी तरह मन के अंदर जो कुछ भी आपके पुराना संस्कार आ रहा है दुख और सुख के, तो आप जो है सूर्य समान स्थिर और साइलेंस में रहो, स्थिर रहो, हिलो डुलो नहीं, है ना? उसको चेंज करने के लिए मत भागो, साक्षी होकर देखो, तब आपको आपकी गुण और शक्तियाँ का पता लगता है। पेपर आते हैं जब हम दुख नहीं लेते हैं उसके प्रभाव में, तभी तो हमें पता लगता है। वो वाली शांति और खुशी अनुभव होती है जो हमारे इंद्रियों से परे का है ना? तो ये इंद्रियों शरीर में दुख आएगा, है ना, तभी हमको अनुभव होता है। तो इसलिए बाबा बोला कि सदा ज्ञान सूर्य की तरह डटे रहो। अव्यक्त इशारे में बाबा बोला इस अव्यक्ति मास में बंधन मुक्त रह जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। तो अभी समय की बचत, संकल्पों की बचत, शक्ति के बचत का योजना बनाकर बिंदु रूप में स्थिति को बढ़ाओ। देखो बाबा वही सब बोल रहा है ना? समय की बचत कैसे करोगे? समय से बाहर निकल गए आप, ड्रामा से बाहर हो, है ना? अब आपके लिए टाइम स्पेस नहीं रह गया, समय नहीं रह गया है ना? तो आप समय से बाहर हो, संकल्पों को पहचान नहीं बना रहे हो, मैं और मेरा नहीं लगा रहे हो, है ना? सिर्फ पॉइंट ऑफ लाइट में टिके हो, सब देख रहे हो, सारे खेल को साक्षी होकर देख रहे हो।
किसी में मैं और मेरा नहीं लगा रहे हो, तो अब कोई भी व्यर्थ संकल्प उसकी जो है अब आपको परेशान नहीं करेगी। वो धीरे धीरे वो मर्ज हो जाएंगे सब संकल्प। तो बाबा कर इसीलिए बिंदु रूप की स्थिति को बढ़ावा, यानी बीज रूपी स्थिति, जो अभी सूक्ष्म ज्ञान में अभी जो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूँ, बाकी मैं कुछ हूँ ही नहीं, थॉटलेस, बॉडीलेस, स्टोरीलेस आत्मा। जितना बिंदु रूप की स्थिति होगी उतना कोई भी इविल स्पिरिट, इविल संस्कार का फोर्स आप लोगों पर वार नहीं करेगा। इविल स्पिरिट, इविल संस्कार मतलब हमारा ही संस्कार, बाहर के नहीं। वो ऐसे ऐसे संस्कार आएंगे जो आपको पता भी नहीं चलेगा, है ना, आप पर जो है ना कि ये मेरा संस्कार हो सकता है ना। लेकिन अब बिंदु रूप में आपको पता है कि मैं पॉइंट ऑफ ला के, बिंदु मतलब फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का मतलब कि बिंदु के अंदर ही ये सारे खेल समाये हुए हैं, सारे संस्कार, सारे झाड़ बिंदु के अंदर है, लेकिन बिंदु उससे अलग है, लाइट है, सिर्फ देख रही है, देखने वाली हो, उसके होने से सब कुछ हो रहा है। ये स्मृति रहेगी तब आप माया पर वार नहीं करेगी, आप भी उनसे मुक्त रहोगे और आपका शक्ति स्वरूप उन्हों को भी मुक्त करेगा। तब आप भी मुक्त रहोगे और तब ये आपकी शक्ति जो बाहर में है, जो कि सफरिंग में है, उनको भी मुक्त कर देगा। इसीलिए बाबा कहते हैं कि तुम जीवन बंधन मुक्त का अनुभव जीवन में रहते हुए करोगी तो सामने वाले का भी बंधन खुलेगा। तो हमें अपना बंधन पहले खोलना है। ओम शांति। थैंक यू बाबा, शुक्रिया।